हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए, वो भी बिहार बोर्ड वाले के लिए सब्जेक्ट बात करेंगे। इसमें हम साइंस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 10 प्रश्न यहाँ पे लिए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी 2023 वाले हमारे जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए। 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, आपको साइंस, हिंदी, इंग्लिश सबका वीडियोस आपको मिलेंगे सीरियल वाइज से। पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से इसका 3, 4, 5 पार्ट हम लेकर आएंगे, जिससे साइंस की जितने महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सभी के बारे में दोस्त आने वाले कुछ वीडियो में बात करेंगे। ऐसे तो इस जो वीडियो है इसमें हम 10 प्रश्न के बारे में बात करेंगे। इसका आंसर में मैं साथ ही साथ आपको समझाते हुए चलूंगा, जिससे आपको रटने का कोई जरूरत नहीं होगा मेरे दोस्त। वीडियो को पूरा जब देखिएगा ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा लॉजिक वे में आपको समझा दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर से आप लोग अभी चैनल पर नहीं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरे दोस्त सबसे पहले मिलता रहेगा। तो इसमें जो बात करेंगे साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, ठीक है। अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके पूछते रहते हैं, इस तरह से आपको वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। पहला नंबर जो प्रश्न पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। यह जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर आप साथ ही साथ लिख लीजिए। चाहे आप जहां पे ऑफलाइन क्लासेस किए होंगे वहां पे इसका आंसर जरूर लिखे होंगे, उसी को याद कर लीजिएगा। या वो नहीं हो रहा है तो हम जो आंसर इसका बताएंगे उस क्वेश्चन आंसर को आप लिखते चलेंगे, ठीक है। जो आपके लिए मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम जो है ना इस वीडियो का आपके लिए लगातार वीडियोस देने वाले हैं, क्योंकि बहुत परिश्रम करने के बाद इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई कर पाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि यह जो वीडियो है ना, हम बड़ी रात को बना रहे हैं, कम से कम 12 बजे के आसपास हम वीडियो को यह रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपको एकदम अच्छा मार्क्स लाने का हम जिम्मेदारी ठान लिए हुए हैं। आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स आए, इसके लिए हम लगातार आपके लिए वीडियोस दे रहे हैं, लगातार हम परिश्रम कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग भी परिश्रम करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहला है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, यह कोई सतह है, देखिए, यानी कह कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, सतह कहने का मतलब टकराएगा कब, जब एक तरह से क्या रहेगा, उसको पेंट किया रहेगा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो इस घटना को कौन सा क्या कहते हैं लोग, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं, इसको आपतन बिंदु, इसको अभिलंब कहते हैं। फिर से परिभाषा को देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश किरण की सतह से टकराकर लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं लोग, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होगा, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको अंतर के लिए कहा जाएगा तो उस पृष्ठ को 2 भाग में, इक्वल भाग में हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं और बीचों बीच एरो कर लेते हैं, उसको हम लोग 2 पार्ट बांट देते हैं। एक तरफ लिखते हैं अवतल दर्पण, दूसरा तरफ लिखते हैं अवतल दर्पण। तो फर्स्ट में अवतल दर्पण में हम लोग लिखते हैं कि इसकी परावर्तकता क्या होता है। अवतल दर्पण की परावर्तकता क्या होता है, तो धसी हुई होती है। उत्तल दर्पण की परावर्तकता उभरी हुई होती है। जिसका धसा हुआ होगा वो अवतल होगा, और धसा होगा तो प्रकाश का परावर्तन कौन सा सतह से होगा, तो भीतरी सतह से होगा, और उभरा होगा तो प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होगा। पहला, दूसरा 2 हो गया पॉइंट। इसकी अवतल दर्पण में लिखेगा, इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो धनात्मक होगा। इसमें बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के छोटा, बराबर या वस्तु से बड़ा हो सकता है, बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। इसमें लिखेगा, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल कौन सा प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। फिर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये 2 प्रश्न तो आप लोग समझ गए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या आता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके नियम को आप बताइए। यानी यह लिखा रहेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, चाहे प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, चाहे अपवर्तन से क्या समझते हैं,
जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम कहने का मतलब कि कोई, यानी यह पृष्ठ है, जैसे देखिएगा यह माध्यम, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, मानते हैं कि यह माध्यम फर्स्ट है, यह माध्यम सेकंड है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मौलिक पथ से विचलित हो जाती है। इसका मौलिक पथ यह है, यहां से ना कर थोड़ा सा नीचे से आता है, उसके अलग डिस्टेंस से आता, वहां से दूरी उसका विचलित हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? और फिगर जो, ये सब जो फिगर है ना, इस तरह का प्रकाश के अपवर्तन में जो फिगर है उस फिगर को जरूर से जरूर बनाइएगा, और प्रकाश के प्रवर्तन में भी जो फिगर है ना उस फिगर को जरूर बनाइएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को फिर से समझेंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मौलिक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उस फिगर को हम लोग यहाँ बता दें। फिर आता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, उसको समझिएगा। तो स्नेल का नियम, यह प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम 2 होते हैं ना, उसी का यह दूसरा भाग है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम से आप क्या समझते हैं? अच्छा, स्नेल का नियम क्या है? तो आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब कि साइन, तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कहने का मतलब है, और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के बीच अचर होता है। अर्थात में यह लिखना है स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के बीच अचर होता है। इससे क्या कहते हैं? तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं। फिर से परिभाषा को समझेंगे कि स्नेल का नियम से आप क्या समझते हैं, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के बीच क्या होता है? तो अचर होता है। अर्थात में लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, या यहाँ पे म्यू या एन हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आता है कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से मैं जितना प्रश्न आपको डिस्कस कर रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम जो होने वाले 2023 के लिए, उसके लिए सबसे ज्यादा सही प्रश्न बहुत से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5वां प्रश्न आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर, यह उत्तल लेंस लेनी है, तो उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें, ठीक है, यह उत्तल लेंस है, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस करने की यहां पे होगा, मुख्य फोकस पर एकत्रित होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर से समझेंगे इसकी परिभाषा को कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर एकत्रित होती है, इसीलिए इसे कौन सा लेंस कहते हैं? तो इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जब यह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो इसका परिभाषा तो लिखेंगे हमारे दोस्त, और उसके साथ साथ इस फिगर को भी वहां पे हम लोग लिखेंगे, जो आपके लिए आपकी मार्क्स को बढ़ा सकता है, मार्क्स को, आपकी जो मार्क्स आएंगे उसमें अच्छे प्रकार से वो मार्क्स मिल सकता है। इसमें होता है क्या, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस में, क्योंकि इसमें फिगर में हमको इंडिकेट करना पड़ता है कि हाँ भैया कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर किरण तो आई है, लेंस से अपवर्तन हुआ है और मुख्य फोकस पर एकत्रित होता है, यानी एकत्रित का मतलब कि एक जगह संग्रहित होता है, एकत्रित होता है या अभिसरित होता है, इसलिए इसका कौन सा लेंस कहते हैं? इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, चाहे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को लिखे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है, उस अंतर को लिखना है। तो उसी तरीका से मेरे दोस्त यहां पे नहीं लिख लीजिएगा कि जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो क्वेश्चन लिखेगा उसी का आंसर इसमें नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें है कि लेंस है, ये हमारे पास क्या था? तो दर्पण था, यह हमारे पास क्या है? तो लेंस है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखेंगे, तो मैं वही बताया हूं कि एक तरफ उत्तल लिख लेना है, एक तरफ अवतल लिख लेना है। तो उत्तल लेंस में लिखिए इसकी दोनों प्रवर्तक सतह है, दोनों अपवर्तक, प्रवर्तक नहीं, लेंस में अपवर्तक और दर्पण में हम लोग परावर्तक यूज करते हैं। तो उत्तल लेंस में लिख सकते हैं इसकी अपवर्तक सतह क्या होता है? तो उभरी हुई होती है, और इसकी अपवर्तक सतह धंसी हुई होती है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो ऋणात्मक होती है। इसमें बना पड़ती हुई वस्तु की अपेक्षा छोटा बड़ा वस्तु के बराबर होता है,
इसमें बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, इस तरह से इसके 2-3 आंसर को लिख देंगे हम, क्योंकि इस पूरा जो प्रश्न आप पढ़े होंगे मेरे दोस्त, सिर्फ आपको मालूम नहीं है कि कौन कौन सा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ अब पूरा हमारे साथ इस बार से अब लगातार आप बने रहिए ना, आपको पूरा हम वीडियोस इसी तरीका से लगातार हम आपको देते रहेंगे। रेगुलर बेसिस या एक दिन बीच करके आपको सभी वीडियोस आपको मिलेगी। क्लास 10th और क्लास 12th की सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स की आपकी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन आंसर उसका हम देते रहेंगे दोस्त। सिर्फ हमारे साथ आप पूरा वर्क करा रहिए, पूरा बने रहिए। जैसे ये वीडियो डालता हूं जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को ही शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि हम जो है ना बड़ी मेहनत करके आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस बार कर रहे हैं। 2023 के लिए अच्छा नंबर लाना है, तब अच्छा नहीं बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा मेरे दोस्त। मेरे साथ आप बने रहिएगा, आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी हम लेकर आएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, फिर अगर नंबर प्रश्न आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है, कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से, यहां पे देखिएगा प्रिज्म आपका यह त्रिभुज के आकार के प्रिज्म होता है। ठीक है, तो इसमें परिभाषा में लिखे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को, एक श्वेत प्रकाश है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंग की किरणों में बट जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंग की किरणों में बट जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से परिभाषा को यहां पे हम समझेंगे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जैसे देखिएगा यह श्वेत प्रकाश है, इसको हम लिखते हैं श्वेत प्रकाश, यह प्रिज्म है, यहां पे देखेंगे। तो श्वेत प्रकाश किरणों को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंग की किरणों में बट जाती है। 7 रंग की किरणों में जो बैजानिया पिनाला जो हम लोग कहते हैं, 7 रंग की किरणों में बट जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इस घटना को कहा जाता है। फिर यहां पे हमारे पास प्रश्न आता है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। अब यह क्वेश्चन जो है आपके लघुतरी में पूछ देते हैं या दीर्घोत्तरी में पूछ देते हैं, किस तरह से कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित इसका वर्णन करें या सचित्र वर्णन करें, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हम लघुतरी में प्रश्न को लिए हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो क्या होता है कि नेत्र का वह दोष, दोष का मतलब कि बुराई, जिसको बुराई है, यानी नेत्र का वह दोष जिस दोष के कारण वह दृष्टि विस्तार में स्थित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अब यहाँ पे हमारे दोस्त पूछेंगे भैया दृष्टि दोष यानी दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं। तो दृष्टि विस्तार कहने का मतलब जहां तक हम किसी चीज को देखते हैं, जहां तक हमारी आंख देख पाती है, उसको हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो दृष्टि दोष की परिभाषा को फिर से समझेंगे कि नेत्र का वह दोष, नेत्र का एक ऐसा दोष होता है जिस दोष के कारण वह दृष्टि विस्तार में स्थित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे कौन सा दोष कहते हैं, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब आता है कि दृष्टि दोष यानी यह कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। क्लास 10th में हमको पढ़ना है, क्लास 10th में 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष, फिर होता है दूर दृष्टि दोष, और फिर होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, यानी दृष्टि दोष कितने प्रकार से, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसके नंबरिंग को आगे पीछे कर सकते हैं, पहले आप जरा दृष्टि भी लिख सकते हैं, दूर दृष्टि भी लिख सकते हैं और निकट दृष्टि दोष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, फिर अगला नंबर प्रश्न आता है 9 नंबर। उनके नियम से, चाहे उनके नियम से नियम को लिखे, चाहे उनके नियम से आप क्या समझते हैं, उस नियम को आप यहाँ पे बताइए। तो ओम के नियम से क्या समझते हैं। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ऐसे तो सभी प्रश्न है ना बहुत लाजवाब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं ना, तो आपको साइंस की अगर से पूरी वीडियोस हमारे पास देख लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो 80 नंबर का तो एग्जाम होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 80 में आपका 70 तो जरूर आ जाएगा। प्रैक्टिकल तो आप लगाओगे, 80 में मैं 70 का गारंटी दे रहा हूं कि हमारे साथ पूरा साइंस का सीरीज देखते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो मैं पूरा आपको बता रहा हूं ना
80 में 70 तो जरूर आपको आ जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा शिद्दत के साथ देखिए। मैं जो जिस तरह से आपको इंडिकेट कर रहा हूं, गाइडेंस कर रहा हूं, उस तरह से हमारे साथ पूरा बने रहिएगा हमारे साथ, तो आपको पूरा से पूरा समझ में भी आएगा। मैं आपको आंसर बहुत इजी वे में समझाता हूं, जिससे आप लिख सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। तो पहले चलिए उस बात को छोड़िए, हम लोग समझते हैं कि ओम के नियम से क्या समझते हैं, या ओम का नियम क्या होता है। तो किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा का प्रबल चालक के शीर्षों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यानी किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा का प्रबल चालक के शीर्षों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। अर्थात V प्रोपोर्शनल क्या होगा I, यानी जो वोल्ट है विद्युत धारा का समानुपाती है। तो इस समानुपाती को हटाते हैं तो R एक स्थिरांक लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं V बराबर IR, और नीचे लिख देंगे R क्या है, तो R एक प्रतिरोध है, यानी स्थिरांक है, यानी कांस्टेंट है। यहाँ पे R क्या है, स्थिरांक है। और इतना हमको कैलकुलेशन, उसमें मैथमेटिकल कंडीशन भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर से समझिएगा कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा का प्रबल चालक के शीर्षों के बीच के विभवांतर की क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिएगा। यानी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और उसका एसआई मात्रक लिखिएगा। तो लेंस की क्षमता क्या है, यानी फोकस दूरी के जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी कहने का मतलब कि जो एफ है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसको उल्टा कर दीजिएगा, यही हमारे पास लेंस की क्षमता हो गया। यानी लेंस की क्षमता क्या है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं नोट पॉइंट करके। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी चाहे लिख सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा निरूपित किया था, और इसका एसआई जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। इसमें पूछ रहा है कि इसका एसआई मात्रक लिखे, तो इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आप P बराबर 1/F लिख देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ना साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है, जो 28 वाले जो हमारे विद्यार्थी है, मेरे छोटे भाई, सभी के लिए यह तो पार्ट आपका फर्स्ट है, यह साइंस का आपका पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह से आपको पार्ट आपको मिल जाएंगे। आप हमारे साथ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा, और जिससे आप अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कर सकते हैं। मेरे दोस्त, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जिस प्रश्न में किसी में दिक्कत हो तो हमें जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान हम करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।